एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2025। तो आज का टेस्ट जो होगा 2 टॉपिक का टेस्ट होगा, जिसमें से फर्स्ट होगा एनसीसी जनरल से रिलेटेड और सेकंड टेस्ट होगा आपका नेशनल इंटीग्रेशन, यानी टोटल 20 की जगह पे 40 क्वेश्चंस होंगे। तो टेस्ट पूरा दीजिएगा और ये टेस्ट रोज़ शाम में 5 बजे होता है। बाकी शाम में 7 बजे से रेगुलर लाइव क्लास होती है, तो लाइव क्लास सभी को ज़रूरी करना है और टेस्ट डेली दीजिएगा। इसका मैंने अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं बाकी का टेस्ट वहाँ से देंगे। विनर वही होगा जिनका 40 में 40 सही होगा। जिनको बुक परचेज करनी थी, बुक कोई भी बेस्ट नहीं, आपको उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेगा जो एग्जाम में आते हैं, तो उसके लिए बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ अवेलेबल करा दिया गया है। इस नंबर पर जिनको भी पीडीएफ खरीदना होगा, अपना बटालियन नेम, किस विंग की पीडीएफ चाहिए, सर्टिफिकेट नेम और किस लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश, मैसेज कर देंगे। फिर पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, बेस्ट डाटा मिलेगा, ए ग्रेड कन्फर्म आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर बता देंगे। जो लोग नए सभी का वेलकम है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने किस वर्ष एनसीसी अधिनियम और नियम पारित किए? 1948, 51, 54, 1051। हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। इंग्लिश वाले भी अब टेस्ट दे सकते हैं और लाइव क्लास डेली शाम में 7 बजे रेगुलर कीजिएगा। लाइव क्लास कंपलसरी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1948। सेकेंड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी? नेशनल कैडेट क्रॉप्स, नेशनल कैडेट कोड, नेशनल कैडेट कोर, नन कैडेट कोर। टाइम आपका इधर चल रहा है कॉर्नर में, आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नेशनल कैडेट कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनसीसी में कितने निदेशालय हैं? 16, 17, 18, 19। क्विज टेस्ट इसलिए चलाया जाता है, 10 सेकंड बहुत कम टाइम होता है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम खत्म। इतना में अगर आप सही बताते हैं तो ए ग्रेड कन्फर्म, आप में परफेक्शन आएगा, स्पीड भी बढ़ेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 17 निदेशालय। 4, डीजी एनसीसी का रैंक क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल। डीजी जो कि एनसीसी के हेड होते हैं, तो इनका रैंक क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल का। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? एनसीसी का मोटो क्या है? एकता और ईमानदार, तेज और बुद्धिमान, अनुशासन और साहस, एकता और अनुशासन। एनसीसी का मोटो क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एकता और अनुशासन। नेक्स्ट 6 नंबर, वर्तमान में एनसीसी कैडेटों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 13 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 12.5 लाख। ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट वीवीआई। सेम क्वेश्चन ऑल इंडिया में इसी में से आता है, अलग से नहीं पूछेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 13 लाख। नेक्स्ट 7, एनसीसी में कितने स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाता है? 3, 4, 5, 6। एनसीसी में कितने लेवल पर ट्रेनिंग दी जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, महानिदेशक एनसीसी मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या। यानी डीजी एनसीसी हेडक्वार्टर किस जगह पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट 9 नंबर, सीएटीसी की अवधि यानी समय कितना होता है सीएटीसी कैंप का? 10 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन। और वीडियो का लिंक आप लोग लास्ट में टेस्ट देकर अपने अपने एनसीसी ग्रुप में और फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 10 दिन। नेक्स्ट 10 नंबर, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? सुदर्शन फकीर, कर्नल जीजी बैबूर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह।
हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एनसीसी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कर्नल जीजी बैगुर। नेक्स्ट 11, एक जेडब्ल्यू ट्रूप्स में कितने कैडेट होते हैं? 80, 90, 100, 120। एक जेडब्ल्यू ट्रूप्स में कितने कैडेट्स होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 100 कैडेट्स। नेक्स्ट 12, भारत में एनसीसी की शुरुआत किसने की थी? सुदर्शन फकीर, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, बंकिम चंद्र चटर्जी। टेस्ट पूरा दीजिएगा और डेली दीजिएगा। 7 बजे लाइव क्लास सबको रेगुलर करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पंडित हृदयनाथ कुंजरू। नेक्स्ट 13, एनसीसी कंपनी के एक वरिष्ठ प्रभाग में कैडेट कैसे हो सकते हैं? 150, 160, 170, 180। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा कितने कैडेट्स एक एनसीसी के सीनियर कंपनी में होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 160 कैडेट्स। नेक्स्ट 14, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, पटना, जयपुर, नई दिल्ली। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी? सबका 20 में 20 सही होना चाहिए। एनसीसी का बेसिक क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नई दिल्ली। 15, एएनओ का पूरा नाम लिखो। एसोसिएट एनसीसी ऑफिस, एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर, एसएच एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। एनसीसी टीचर जो होते एएनओ उनका फुल फॉर्म क्या होता है? लिमिट टाइम में आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। नेक्स्ट 16, भारत में एनसीसी की स्थापना सन कितने में की गई थी? 16 जुलाई 1948, 16 अप्रैल 1948, 15 जुलाई 1948, 15 अप्रैल 1948। इन विच ईयर वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 16 जुलाई 1948। नेक्स्ट 17, एनसीसी में बालिका स्कंद की स्थापना जुलाई कितने में हुई? 1945, 50, 49 या 1954? When was the girls wing of NCC established? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1949 में। क्वेश्चन नंबर 18, एनसीसी के झंडे में कितने रंग हैं? 4, 3, 5, 7। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द एनसीसी फ्लैग? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3 रंग। क्वेश्चन नंबर 19, एनसीसी का झंडा किन रंगों की पट्टियों से बना है? लाल, गहरा ब्लू, हल्का ब्लू, इनमें से सभी। एनसीसी का झंडा किन रंगों की पट्टियों से बना है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट 20 नंबर, एनसीसी सॉन्ग किसने लिखा? सुदर्शन फकीर, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, बंकिम चंद्र चटर्जी। जो हम लोग एनसीसी सॉन्ग गाते हैं हम सब भारतीय हैं, तो किसके द्वारा लिखा गया है? सबका परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सुदर्शन फकीर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र के आवश्यक तत्व है? प्रदूषण, जनसंख्या, क्षेत्र सुरक्षा और ताकत, सीमा विवाद, बेरोजगारी। अभी क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है ताकि इंग्लिश वाले कैडेट्स भी टेस्ट दे सके और लाइव क्लास कर सके। टाइम आपका इधर चल रहा है। करेक्ट आंसर जनसंख्या, क्षेत्र सुरक्षा एवं ताकत। नेक्स्ट, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1962 में, 95 में, 71 में, 99 में।
आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए और टेस्ट पूरा दीजिएगा। करेक्ट आंसर कारगिल युद्ध, ऑप्शन डी होगा 1999 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 15 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 20 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1920। When did the जालियांवाला बाग, चलिए फास्ट, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 4, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, अशोक का पेड़। ये जितने क्वेश्चन है सारे एनसीसी भर्ती, एनसीसी एग्जाम में पूछे गए फाइनल क्वेश्चन है और इसी में से आता है। करेक्ट आंसर नेशनल ट्री, बरगद का पेड़ यानी बनियान ट्री है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 5th, एवरेस्ट की चोटी किस देश में है? चीन में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भारत में। एवरेस्ट की चोटी किस देश में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है? असैनिक मतलब जो सैनिकों को नहीं देते, मतलब सिविलियन अवार्ड पूछ रहा। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, भारत रत्न, अशोक चक्र। सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भारत रत्न। 7, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी, भांगड़ा, गरबा, झूमर। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? शाहजहां ने, अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? थिम्पू, कोलंबो, दिल्ली, काठमांडू। वेयर इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कोलंबो। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान खाली स्थान पर अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रध्वज में कितनी तिलियां होती है? 16, 20, 28, 24। सबका 20 में 20 सही होना चाहिए, डेली टेस्ट दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 24। 12, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? चेन्नई, जालंधर, जयपुर, अमृतसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 13, गिर फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। गिर फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्धों की पूजा की जगह को क्या कहते हैं? मंदिर, मस्जिद, विहार, चर्च। करेक्ट आंसर
ऑप्शन सी बिहार। क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1947 में, 1942 में, 1945 में, 1949 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1942 में। 16, छठ पूजा किस राज्य का पर्व है? उत्तर प्रदेश का, बिहार का, असम का, पश्चिम बंगाल का। छठ पूजा किस राज्य का पर्व है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिहार का। 17, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय एकता का मूल सिद्धांत नहीं है? भाषा, शिक्षा, रोजगार, जाति। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रोजगार। 18, राष्ट्रीय एकता निम्नलिखित में से किस कारक के लिए आवश्यक है? शांति और सद्भाव, बेहतर बुनियादी ढांचा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शांति एवं सद्भाव। 19, यूएनओ का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है? मेक्सिको में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्र ध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक है? विकास और साहस का, शांति और सत्य का, शक्ति और साहस का, इनमें से कोई नहीं। तिरंगे झंडे का नारंगी रंग यानी ऑरेंज कलर किस बात का प्रतीक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शक्ति और साहस का। टोटल 40 क्वेश्चन थे, 40 में 40 जिनका सही है सभी को कांग्रेचुलेसन। कल से टॉपिक वाइज चलेगा, कल ड्रिल का पूरा होगा, तो ड्रिल टॉपिक आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे क्विज टेस्ट के लिए। बाकी शाम में 7 बजे वाली होमवर्क आप लोग अलग से पढ़ लेंगे। ड्रिल में 80 या 90 क्वेश्चन टेस्ट में होगा। ड्रिल में टोटल 110 क्वेश्चन है, तो पूरा आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। शाम में 5 बजे रोज टेस्ट होता है, टेस्ट रोज देना है, और शाम में 7 बजे लाइव क्लास भी रेगुलर करना है। जिनको बुक परचेज करना था आप लोग बुक नहीं लीजिएगा, क्योंकि बुक्स में आपको डाटा नहीं मिलेगा। उसकी जगह आप लोग पेड कोर्स पीडीएफ ले लेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। जिनको भी पीडीएफ खरीदना होगा अपना बटालियन नेम, विंग, सर्टिफिकेट नेम और किस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है। पीडीएफ में आपको सारा बेस डाटा मिलेगा, ए ग्रेड कंफर्म आएगा। बाकी मैं आपको बता दूं, प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप सब लोग डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप पर टोटल एनसीसी का बेस्ट डाटा अवेलेबल करा दिए गए फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन है, रिटर्न का भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। गूगल पे आप सर्च करके भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। आगे मैंने वीडियो भी ऐड कर दिया है कि पीडीएफ का प्रोसेस क्या है, आप लोग अच्छे से देख लेंगे। जिनको भी पीडीएफ लेना होगा मैसेज कर लेंगे। शाम में 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर कीजिएगा और डेली 5 बजे टेस्ट दीजिएगा। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कौन सी बुक एनसीसी एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट है और कहां से परचेज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप बुक परचेज करेंगे तो उसका केवल कवर चेंज कर दिया जाता है, ईयर चेंज कर दिया जाता है, लेकिन बुक के अंदर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बुक से बेस्ट मैंने आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया, जिसमें आपको 10 प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर्स आंसर के साथ मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और टोटल 1900 टॉपिक का सारे क्वेश्चन आंसर जो अब तक एग्जाम में पूछे, और उसी में से 100% एग्जाम में आता है। जो लोग पीडीएफ से अच्छे से तैयारी करेंगे, सारे डाटा अच्छे से याद कर लेंगे, ए ग्रेड कंफर्म। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं। पीडीएफ का प्राइस मैं आपको बता दूं, ए सर्टिफिकेट का पीडीएफ 150 का है, बी सर्टिफिकेट 200, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में लो, हिंदी में लो या इंग्लिश में लो। सी सर्टिफिकेट का 250 है। एयर विंग और नवल विंग आपको केवल कॉमन सिलेबस मिलेंगे। नवल विंग वाले को स्पेशल सब्जेक्ट मिलेगा, सारा थ्योरी मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव कॉमन में सारे मिलेंगे, प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, एयर और नवल दोनों को। तो जिन लोग को भी अच्छे से तैयारी करना है, ए ग्रेड लेना है,
तो आप लोग इस दिए गए नंबर पे अपना बटालियन नेम, किस विंग से हैं, आर्मी विंग, नवल विंग, एयर विंग, किस सर्टिफिकेट का आपको पीडीएफ परचेज करना है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट अपना लिख देंगे। और लैंग्वेज क्या है, हिंदी है या इंग्लिश है। फिर आपको स्कैनर दे दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। और 7 बजे इसी चैनल पर रेगुलर लाइव क्लास भी कीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास में जो भी नया अपडेट डाटा होता है लाइव क्लास में ही बताया जाता है। और सारे क्वेश्चन आंसर समझाए भी जाते हैं, क्योंकि आप खुद से रीडिंग करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ट्रिक्स वगैरह पता नहीं चलेगा। लाइव क्लास में आपको सारे ट्रिक्स भी बताए जाते हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाया जाता है। तो जिनको भी अच्छे से तैयारी करनी है, ए ग्रेड लेना है, पेड कोर्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे। बुक गलती से भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि बुक्स में आपको 20 से 30% ही वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली इसकी जानकारी के लिए था कि आप लोग तैयारी कहाँ से करेंगे। 7 बजे लाइव क्लास में मिलेंगे। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अपने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।